घोसी उपचुनाव पूरे शबाब पर है। महज 2 दिन बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद वोटिंग होगी और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। बात करते हैं राजीव राय जी से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मंत्रियों की फौज यहाँ पड़ी हुई है। कल आपने भी बयानों की सुना होगा, तमाम बयान आए हैं। ए.के. शर्मा जी हैं आप ही के यहाँ के मंत्री, वो कह रहे हैं सप्त पापी पार्टी है आपकी। जैसे पंचतत्व से शरीर बनता है, वैसे ही सप्त पापी यानी 7 पाप उसके जो है वो उजागर। आदरणीय ए.के. शर्मा जी बड़े भाई हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े भाई को बड़ी विनम्रता के साथ याद दिलाना चाहूँगा कि बड़े भाई, आप जिस धरती पर पैदा हुए क्रांतिकारियों की धरती है और आपका गांव और परिवार का भी इतिहास अंधार रहा है, लेकिन जिस पार्टी में आप हैं इनके अनगिनत पापों से भरा हुआ और इनके पॉलिटिकल डीएनए में पाप और देश के साथ धोखा है। अगर आप बात करेंगे जो आज़ादी से पहले तक का, जब ये मऊ और बलिया की धरती क्रांतिकारी है, यहाँ शहीद हुए हैं, यहाँ एक शहीद स्थल भी है, हम लोग बाजार लगाते हैं। जब हमारे और उनके पुरखे यहाँ शहीद हो रहे थे तो ये लोग अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिख रहे थे कि विक्टोरिया रानी यहाँ से जाए नहीं और इस आंदोलन को कुचल देने की ज़रूरत है। ये इन्होंने वो पाप किया कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मुखबिरी की। इन्होंने वो पाप किया कि अपने मुख्यालय पर 50 सालों से ज़्यादा समय तक झंडा नहीं फहराया। इन्होंने वो पाप किया और आज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को धोखा दिया। इन्होंने वो पाप गरीबों से किया कि बोला कि 15-15 लाख रुपये हम दे देंगे, आज तक नहीं दिया। इन्होंने वो पाप किया कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वो पाप किया कि आज हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपये से ज़्यादा कर्ज कर दिया। इन्होंने वो पाप किया कि वर्ल्ड के इंडेक्स में सबसे नीचे चला गया। और इन्होंने अभी ताज़ा वो पाप किया कि मणिपुर में हमारी एक बहन को नंगा करके आबरू लूटा जा रहा था और इनके मुंह से प्रधानमंत्री जी को मैं रोते हुए किसी अन्य कारणों से देखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकालने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक देना पड़ा। इन्होंने वो पाप किया कि इसी उत्तर प्रदेश में रोज़ हर तीसरे घंटे एक महिला का बलात्कार हो रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस उन्नाव जैसी घटना हो जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ता है कि कार्रवाई करो। ये वो पाप कर रहे हैं कि इस जिले में दर्जनों मंत्री आए हुए हैं जिन सड़कों से गुजर रहे हैं। कल मैंने देखा एक मंत्री जी को गुजरने के लिए आचार संहिता में गिट्टी डाला जा रहा था। इनके पापों की अगर फहरिस्त लगाई जाए तो पूरे दुनिया में सबसे बड़े पापियों की पार्टी है जो हर रोज कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं। तो कौन बड़ा पापी है? वो आपको पापी कह रहे हैं, आप उनको पापी कह रहे हैं? हम पापी नहीं हैं। हमारा शानदार इतिहास रहा है। आज़ादी के लड़ाई से लेकर आज तक समाजवादियों ने सबको एक साथ देखा है। और जिस एक्सप्रेस पर मेरे बड़े भाई आप लखनऊ से यहाँ तक आते हो और मैं आप आजमगढ़ से जिस सड़क से गांव तक आते हो, आपके छोटे भाई ने उसी शासन में बनवाया था। और जिन सड़कों पर आप लोग दौड़ रहे हो वो तमाम सड़कें समाजवादी पार्टी की दी हुई है। आप कहीं चले जाइए, किसी भी सड़क पर चले जाइए, अगर एक सड़क बड़ी इन्होंने बनवाया हो, एक अस्पताल खुलवाया हो, एक काम मऊ के लिए किया हो, तो मऊ की जनता से वोट मांगे। जनता से वोट मांगने के लिए उनके पास तमाम मुद्दे हैं। आपके प्रत्याशी का मुद्दा है उनके पास कि उसके ऊपर हत्या के आरोप हैं। उनके पास ये मुद्दा है कि जो है वो समाजवादी पार्टी ने मायावती के ऊपर जो है वो अत्याचार किया था। उनके पास और कई मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है वो और अपनी बातें बता रहे हैं। देखिए, हमारे प्रत्याशी ने कहा है कि झूठा आरोप अगर साबित कर दो कि मैंने हत्या किया है तो राजनीति छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात है नहीं। और कल मैं एक मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, बहुत प्यार आ रहा था मायावती जी के ऊपर। ये वही उप मुख्यमंत्री जी हैं जो मायावती जी को छोड़कर भाग आए थे। अरे माननीय ब्रजेश पाठक जी, अगर बहन जी इतनी ही अच्छी थी, सरकार इतनी ही अच्छी थी, तो किस सत्ता की मलाई के लिए आप बीजेपी में आ गए? और जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा इसने छोड़ा नहीं, कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं। और आप सम्मान की बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। हमारे भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं कि आपको हमको भी कोई माँ बहन की गाली देगा तो हम उसके पैरों पर गिर पड़ेंगे कि आओ हमको चुनाव जितवा दो, हमको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वो भाषा याद है माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो ओम प्रकाश राजभर ने आपके सर्वोच्च नेता के लिए कहा था, आपके मुख्यमंत्री के लिए कहा था? ये कहाँ का आत्मसम्मान की बात हो रही है? मैंने कल एक वीडियो वायरल हो रहा है। उप मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से संज्ञान लाना चाहता हूँ। आपका काफिला इस घोसी में गुजर रहा है, एक बुजुर्ग को पुलिस वाले धक्के मार कर साइकिल से नीचे गिरा दिया। यह आपका अहंकार और आपका अत्याचार और आपकी पुलिस से गिराई हुई गुंडे घोसी की जनता तोड़ कर भेजेगी आपको।
एक सवाल और था कि दारा सिंह चौहान को दल बदलू आप कह रहे हैं, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ से आप विधायक बना के भेजिए और हम कुछ और बना के भेजेंगे। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, यहाँ पब्लिक के बीच में ऐलान करके गए कि आप विधायक बनाइए इनको, हम कुछ और बना के आपको लौटा के देंगे इनको। इस बात को साबित करता है कि यहाँ के लोग विधायक बनाते हैं कि उन्होंने विधायक हमारे क्षेत्र को कुछ और बनाएगा और ये विधायक को कुछ और बनाते हैं। इनकी पूरी सोच कुर्सी के और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। इस बात को साबित करता है कि इनको न जनता से लेना न उन वोटरों से लेना देना है। और जो विधायक आपके 5 साल तक हम आपको याद दिलाना चाहूँगा, मौर्य जी जवाब दीजिएगा, 5 साल तक दारा सिंह जी आपके सरकार में वन मंत्री थे और इतना काम कराए कि उनकी हिम्मत नहीं हुई। यही राजीव राय उनको समझाता रहा कि आप उसे अपने विधानसभा को मत छोड़िए, लेकिन उस विधानसभा से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, पार्टी के साथ विधानसभा में छोड़ा क्योंकि एक भी काम नहीं कराया था। तो याद रखिएगा, लोकतंत्र में जनता इसलिए आपको नहीं चुनती है कि आप लाल बत्ती और उसको मंत्री बना देंगे। लोकतंत्र में जनता इसलिए चुनती है कि उसके लिए कुछ करेंगे। कुछ नहीं किए थे इसलिए मधुबन से भागकर घोषी आए थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरा खानदान तो उतार दिया है, अब और कोई छोटा बच्चा हो तो उसको भी भेज दें अखिलेश यादव यहाँ। एक तो पूरा खानदान आया नहीं और अपने 2 बच्चों को संभालिए। हमारे लिए तो आपके दोनों बच्चे ही चुनाव जितवाने के लिए काफ़ी है। ओम प्रकाश राजभर जी, जिस तरह की बाड़ी है सोशल मीडिया पर उनके कमेंट आ रहे हैं, अगर पढ़ने लिखने की फुर्सत हो तो कभी पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक आपके दोनों बच्चे हैं, जो उनकी बाड़ी हमारे वोट को हर रोज़ बढ़ा रही है, वो खोज रही है। और अपनी सरकार से बोल दीजिए कि सरकार को लखनऊ में बैठकर जनता का काम करने दीजिए। घोसी में तो घोसी की जनता को लड़ने दीजिए, घोसी की जनता लड़ रही है। इस बार दोनों का अफसोस है कि दोनों का दुकान बंद हो जाएगा। और दोनों जो किसकी नाम बता दीजिए। जो शख्स अमित शाह जी के साथ फ़ोटो खिंचवाकर आप ही के चैनल पर, मुझे लगता है अगर मेरी याददाश्त सही है तो आप ही पत्रकार भी थे, कि 1 हफ्ता में मंत्री और वो विभाग भी बता रहे थे कि वो ये विभाग मिलने वाला है। तो मैं आपकी याददाश्त कर दूं कि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आप तो हमसे मंत्री बोल रहे थे कि ये विभाग मंत्री मिलेगा, अब आपको दे दिया गया, जाओ पहले जीत कर आओ। वो जीतेंगे है नहीं तो दुकान तो बंद होगी ही। ये तो जाहिर है कि राजीव राय का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर है और ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के जो दोनों बेटे हैं उनकी जो भाषा है वही समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।